उन्होंने कहा जी SHO फलाना, उन्होंने कहा जी सर, उन्होंने कहा ये क्यों नहीं किया SHO मोतल, तालियां बजाओ तालियां। ए ने किड़े मोहिउद्दीन साहब, अहमद मोहिउद्दीन साहब। फिर उन्होंने कहा हाँ जी अम्मा जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? उन्होंने कहा जी मेरा बकरा चोरी हो गया। बकरा चोरी हो गया? उन्होंने कहा हाँ जी SHO शाम तक बकरा घर पहुंचना चाहिए है। ना पहुंचा तो मेरे को आके ले लेना है भी कहंदे सी। बजाएं तालियां। लो जी ए ने की नाम ना था, अहमद मोहिउद्दीन साहब ये हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद शेख और हस्बे मामूल खामोश मेज़बान बेरोज़ हमारे साथ है, मेरे साथ है बेरोज़ साहब। वो उंगली मुझे नज़र आ रही है। हाँ, आप मुझे बताएं कि आज क्या है? ये उंगली का बार बार जो है आप तबसरा क्यों कर देते? नहीं, ये मुझे अच्छी लगती है कि एक ने मुंह के ऊपर हाथ रखा हुआ है, एक ने आंख के ऊपर हाथ रखा हुआ है और एक ने कान बंद किया, कान के ऊपर हाथ रखा हुआ है। इसको देख के मुझे पता क्या याद आ जाता है? महामारी नहीं, एक सैयद अफजाल साहब एक बहुत ज़बरदस्त एक्टर हुए हैं। अच्छा। उनको आम अल्फाज में जो इंडस्ट्री के लोग थे उसको अफजाल चिट्टा भी कहते थे, जिन्होंने तमासील थिएटर बनाया। बिल्कुल। अफजाल अहमद साहब सैयद बादशाह थे और बहुत ज़बरदस्त पढ़े लिखे आदमी थे, एचिसन के पढ़े हुए थे। उन्होंने थिएटर बनाया और जब उन्होंने थिएटर बनाया तो उनका कंसेप्ट ये था कि हमने इस अपने थिएटर के ऊपर जो भी ड्रामे होंगे ना उसकी वीडियो नहीं बनानी। अच्छा। ताकि वो लोग जब दोबारा हम किसी दूसरे शहर में जाके ड्रामा करें तो उसमें फिर वो ड्रामा जो है हमारा लोगों को उसी तरह पसंद आए। वो होता ना कि यार ये हमने सस्पेंस ना खत्म हो, जैसे सिनेमा में लग गया तो जो उस वक्त VHS होता था, VHS वो जो टेप होती थी तो उस पर ट्रांसफ़र हो गए तो लोग घरों घरों में 10-20 रुपए किराए पे देखते थे। तो उनका ये कॉन्सेप्ट था और जब उन्होंने थिएटर बनाया तो वो बड़ा ज़बरदस्त। हर थिएटर में जब उस ड्रामे का आगाज़ होता है तो हमारा जो कौमी तराना है वो लगाया जाता है और जब कौमी तराना लगाया जाता था, यहाँ आज भी लगाया जाता है तमासील थिएटर में, तो सैयद अफजाल अहमद की आवाज़ में ही एक शेर वो बोला जाता था। उनकी आवाज़ में वो है, मालिके अर्ज़ो समा हम पे मेहरबान रहे, खिदमत फ़न ही तमासील की पहचान रहे। और आपको पता है ये किसने लिखा था? ये अपने बाबा ख्वाजा परवेज़ साहब ने लिखा था। माशाल्लाह। इस तरह की उनकी कई तहरीरें हैं। तो उन्होंने एक ड्रामा किया था, उसका नाम था ये तेरे कमाल के बंदे। ओए होए होए, कमाल से मुझे सरदार कमाल याद आ गए। ये तेरे कमाल के बंदे, उसमें एक गूंगा, एक बहरा और एक अंधा होता है। 3 कैरेक्टर हैं, गूंगा, बहरा, अंधा। और इन तीनों में किरदार किस किस ने निभाया? गोशी खान, अजब गुल और सरदार कमाल ने। और उनके साथ बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट हमारी तो वो अब भाभी हैं, नसीम विक्की की बीवी हैं, चांदनी साहिबा, और अफजाल साहब खुद थे। ये 4-5 कैरेक्टर पे उन्होंने ड्रामा बनाया था और उसका नाम था ये तेरे कमाल के बंदे। तो मुझे ये देख के ये तेरे कमाल के बंदे या वो कमाल के बंदे याद आ जाते हैं कि उनमें भी एक इसी तरह से बोल नहीं पाता, एक देख नहीं पाता और एक सुन नहीं पाता। ये इस तरह से था। वो जो सबसे इधर वाला कैरेक्टर है ना, इसने खामोशी का इजहार किया। खामोशी से एक इस्तीफा हुआ है पिछले दिनों। किसका इस्तीफे? तो बड़े आने ने आने लेकिन जड़ा हुन इस्तीफा है, जो पहले रिटायरमेंट ले ली गई है, पुलिस ऑफिसर है, वो क्या नाम है भला सा उनका? अहमद मोहिउद्दीन साहब। जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर खुली कचहरी का बड़ा खूबसूरत ट्रेंड, और बड़ा कहा जाता है कि बड़े निडर और बड़े काबिल और बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं।
ਵਾਕਿਆ ਕਿਆ ਬਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਭਗੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? नहीं नहीं बहादुर नहीं मैं उनकी ਉਹ मैं तो कच्चे कच्चे के इलाके में पड़े मैं तो उनको खुशामदी और सेल्फ प्रेज करने वाले, सेल्फ प्रेज ही होता है वो लफ्ज, मैं तो उनको वो समझता हूँ कि जो अपनी बेमकसद प्रमोशन करने के ऊपर लगे होते हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੰਜ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਇੰਜ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈ ਗਏ। पुलिस में बड़े बड़े अच्छे आदमी भी हैं, बड़े तो बड़े तारीफ ही तो आला करो। ऑफिसर भी हैं भाई, तारीफ भी तो करो भाई बड़े बड़े आला ऑफिसर भी मसलन हैं। मसलन मैं आपको इतनी मिसालें दे दूंगा कि आप पिछले सोच 3 के पॉडकास्ट के अंदर तो आप पुलिस के पीछे पड़े हैं। सर जी अब मुझे बताएं, एक एसपी इतना खूबसूरत नौजवान, लाहौर में मेरी उसके साथ मुलाकात होती है, वो होते हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी, उनका नाम है उस्मान टीपू। ठीक है। मैं उस बंदे को जब मैं एक क्राइम शो किया करता था तो उसके लिए मैं उनके पास गया, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ रहे हैं इससे पहले? ज़ाहिर है नए एसपी प्रमोट हुए थे तो वो लाहौर आए थे। उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद में रहा। उनके रूम में इस्लामाबाद पुलिस की यूनिफॉर्म में एक मैंने तस्वीर भी देखी, और बड़े एक्टिव उस वक्त ये जहाँ पे अब डीआईजी ऑपरेशन का ऑफिस है, तो तब ये लोअर माल पुलिस स्टेशन का ऑफिस था जहाँ पे एसपी ऑपरेशन और एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन भी बैठते थे। तो ऊपर उनका एक दफ्तर था, तो वो बड़े बड़े ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर। मैं पहली मुलाकात उनकी, फिर वो एसपी इकबाल टोन लग गए। एसपी इकबाल टोन लगने के बाद मैं उनको, मुझे वो प्यारा लगता था, अच्छा लगता था, क्योंकि अवाम के दुख और तकलीफ को ना वो अपनी तकलीफ समझता था। काम उसने मेरिट पे करना है, ये नहीं है कि मैं उसके पास कोई नजायज़ काम ले गया हूँ तो उसने आंखें बंद करके कर देना। उसको किसी जहाँ पे वो लगे हुए हैं ना, लो जी वो एसपी सिटी रहे इन्वेस्टिगेशन, वो एसपी इकबाल टोन रहे ऑपरेशन, किसी बंदे को उनके पास सिफारिश करवा के भिजवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओपन डोर बैठा होता था, यंग आदमी था, तो वो भाई ये तो बहुत अच्छा था। फिर वो सीएम जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज साहिबा, उनके सीएसओ भी रहे, चीफ सिक्योरिटी जो होते हैं उनके, तो वो भी रहे, उनके साथ भी उन्होंने सर्व किया। फिर आजकल गालिबन वो डीपीओ साहिवाल है। अच्छा। डीपीओ साहिवाल वो यहाँ से को 3 घंटे का सफ़र है, लेकिन उनकी कामयाबी और उनके अच्छे किरदार और हौसले सुनने, लोगों को सुनने के हौसले की आवाज़ें लाहौर तक आ रही हैं। ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, जो ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ सब ਇੱਥੇ पता लग जाता। हब है ना, आईजी साहब यहाँ पे बैठते हैं, सब कुछ आ जाता है, तो उनकी वो है। फिर सोने पे सुहागा, वहाँ पे आरपीओ कौन है? राना अयाज सलीम साहब, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रहे लाहौर में। फिर वो रहे एसएसपी एडमन, ठीक है ना, फिर वो रहे सीपीओ गुजरावाला, अब वो आरपीओ साहिवाल है। सही है। बेहतरीन आदमी, गुस्से के जरूर वो हैं, सपा उनसे डरती भी है कि सजा ना दे दें, वो गुस्से में ज़रा थोड़ा सा दिखते हैं, लेकिन बड़े आला अफसर हैं। लो जी उनमें 2 अफसर की तारीफ करती बरोज साहब, ताड़ी मैं तारीफ फिर भी नहीं जे करनी। तो बाकी 6000 पुलिस वाले का की कसूर है? उनमें 6000 में 6 बंदे निकाल दें आप, 6000 में से 6 बंदे निकाल दें आप, बाकी सारे ही लाजवाब हैं। इनकी कुर्बानियां, इनकी शहादतें, दोनों हाथों के साथ इनको सलाम। 6 में कौन कौन है? मतलब मुझे याद नहीं, भूल जाता बंदा, हो जाता है अक्सर। हाँ, तो हो जाता है। ये उंगली उधर है, आप मुझे दिखा रहे हैं। हो जाता है। हाँ, हो जाता है।
ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ मोइनुद्दीन साहब थे, हाँ, इस्तीफा। मोइनुद्दीन साहब ना, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ। ज्यादातर उनकी जो है ना वो सर्विस वो लाहौर में नहीं रही, लाहौर से में बाहर नहीं ही है। ज्यादातर सदर्न पंजाब में भी। लाहौर मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं है। ये उनकी खुशकिस्मती है और मेरी बदकिस्मती है कि नहीं उनसे मुलाकात हो सकी। अब उनको मैंने जहाँ भी देखा ना, उनको मैंने ऐसे ही देखा है कि वो खुली कचहरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी SHO फलाना, उन्होंने कहा जी सर, उन्होंने कहा ये क्यों नहीं किया SHO मोतल, तालियां बजाओ तालियां। ए ने किड़े मोइनुद्दीन साहब, अहमद मोइनुद्दीन साहब। फिर उन्होंने कहा हाँ जी अम्मा जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? उन्होंने कहा जी मेरा बकरा चोरी हो गया। बकरा चोरी हो गया? उन्होंने कहा हाँ जी, हाँ जी SHO शाम तक बकरा घर पहुंचना चाहिए। ਜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। बजाएं तालियां। लो जी, ए ने की नाम ਉਹਨਾਂ ਦਾ? अहमद मोइनुद्दीन साहब। ये हैं। हाँ, अब ये तो चले, एक उनकी खुली कचहरियों की दास्तान मैंने सुनाई। मुझे ऐसे लगता है रोज ਚਲੋ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਗਵਾਚੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੋ। ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਣ ਡਿਆ। एक बात अपनी तरफ ना ले जाया करें। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी वीडियो यहाँ पे वो वाली खुली कचहरी का जिक्र ना करें, इशारा ना करें जो एवं है कि एक वो भी है जो टीवी पे भी आती है, टीवी पे आती है, सोशल मीडिया पे आती है। हाँ। लोगों के मसाइल हल करने के लिए कैमरा पीछे से लगा होता है, लोगों के मसाइल हल करने के लिए पुलिस की लाहौर में कोई प्रॉपर खुली कचहरी नहीं है। डिजिटल मीडिया और वीडियो बनाने के लिए खुली कचहरी की जाती है। आजकल तमाम थानियां दे SHO कदी किसी मस्जिद च बैठ के लोकां दे मसाइल सुन रहे ने, कदी किथे बैठ के सुन रहे ने। वो की ड्रामेबाजी? नहीं, मैं ते ड्रामेबाजी नहीं कह रहा। वो ते मस्जिदां च अक्सर आंदी है फलाने थाने दा SHO जुम्मे की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, नमाज जुमा के बाद जो है ना वो होती है। वो क्योंकि ज़ाहिर है वो लोग वहाँ पे उस जगह का एहतराम करते हैं, तो फिर हो सकता है कि ये सोच के चले जाते होंगे चलो मस्जिद में बैठ के अगर कोई पुलिस हमें रिलीफ देगी तो हमारे लिए बड़ा अच्छा है। ज़ाहिर है चलो कंपैरिजन करते हैं। आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट की वीडियो भी आपने की, लेकिन क्राइम रिपोर्टिंग पे भी आपका दोनों की मतलब आपका पूरा कबूर है। बिल्कुल की। तो आज से 10 साल या 20 साल पहले की पुलिसिंग और आज की पुलिसिंग में क्या फ़र्क है वर्दी के अलावा? अच्छा, मैं ये जितने दौर है ना जिसका आपने जिक्र करना चाहा है, ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। मिसाल के खुली कचहरियाँ जो है ना, खुली कचहरियाँ बेसिकली ये खुली कचहरियों का नून लीग के दौर में ज़्यादा ज़ोर होता है। और क्योंकि खुली कचहरी सबसे बड़ी और पहली मॉडल टाउन में लगा करती थी। बिल्कुल ऐसी। और मेरा ख्याल है ख्वाजा रियाज साहब हुआ करते थे, वो खुली कचहरी जो है वो अटेंड करते थे, लोगों के मसाइल हल करते थे। फिर वो ख़त्म हो गई, फिर उन्होंने ज़रा डिपार्टमेंटल जो है वो हुक्म दे दिया CM जो पहले थे उन्होंने। फिर अब तो खैर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बहुत कोशिश की है कि आप खुली कचहरी जो है वो लगाएं, लेकिन 2.5-3 साल में जो खुली कचहरियाँ हो रही हैं, जो लाहौर में एक खुली कचहरी होती है वहाँ पे 100-200 बंदा फिर वहाँ पे मौजूद होता है, तो इसका मतलब है खुली कचहरी लगाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा कि नीचे तो काम फिर नहीं हो रहा। देखिए, खुली कचहरी लगाने का मकसद चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन ये था कि आवाम को रिलीफ मिले, कि कोई SHO अगर काम नहीं करता तो वो ऊपर तक बात पहुंचाई जाए, वो ऊपर जाके अपनी दाद रसी के लिए सीनियर ऑफिसर के पास जाए और उनको कहे तो वो काम उसका हो जाए। अब नीचे काम भी नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि अगर पिछली खुली कचहरी में 50 बंदे थे
तो अगली में 100 आ गए, इसका मतलब है उल्टा काम हो रहा है मतलब कि खुली कचहरी में ही काम हो रहा है, फिर वो एक कर दिया जाता है, मलाएं जी फोन फलाने को, मुझे आपने 24 घंटे में बताना है, मुझे आपने 24 घंटे 48 घंटे या मुझे आपने 10 घंटे में बताना है। तो ये मैं सोशल मीडिया एक बात बताइएगा, वो 24 घंटे में जो बताना है वो बाद दस देने कि नहीं, कोई पूछे तो फिर दस देने ना, वरना किसी सीनियर ऑफिसर ਨੂੰ कोई जूनियर किवें दस सकदा कि सर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕੇਗਾ, बस उस वक्त किया सी, हूं मैं अगले जो भी कहने का मकसद ये है कि नीचे का तो आवाज बिगड़ा हुआ था, ऊपर भी बिगड़ा। हाँ, छोटे मोटे काम लोगों के हो भी जाते हैं, लेकिन जो पेचीदा काम है वो छोटी मोटी दरख्वास्त से, जैसे साइकिल चोरी हो गई, FIR नहीं हुई, मोबाइल गिर गया, पर्चा नहीं हुआ, असल मसाइल तो यह है कि किसी का कातिल नहीं पकड़ा जा रहा, वो पकड़ा जाए, किसी के साथ हाउस रॉबरी हुई है, डिफेंस में 19 करोड़ की डकैती हुई है ना, उसकी रिकवरी कराए ना पुलिस, क्यों नहीं करा रही। तो ये चीजें सारी जो है ना, मेरी रिकवरी करवा दो। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी हुई है डकैती? डकैती नहीं है, चोरी हुई थी। कहाँ? शुदरे। कब? पिछले महीने। पिछले महीने कितने की चोरी हुई थी? छोटो होना भी FIR जरूर पीछे पवानी है। बस फिर वाह पैसे सन, 20% आया सर, मिला है। नहीं, वो पुलिस ने दिलवाया, हाथ मिलाओ, खुशकिस्मत आदमी। हर बंदा मैंने ये गल कहता है। हुन मैं ये गल डिस्कस करना चाह रहे हैं कि देखें कि इन्वेस्टिगेशन वालों ने किया, कमाल हो गया, चोर भी पकड़ा गया। चोर ਤੇ ਹੱਥੀ ਪੜਵਾਏ ਨਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਭਜਨ ਸਾਡੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਰਿਕਵਰੀ, ਜੇ ਚੋਰ ਵੀ ਆਪ ਫੜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 20% ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 20% ਜੋ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਪੈਸੇ ਜਾਂ 20% ਜੋ 20% ਤੋਂ 20% ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10% ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਐ ਹੁਣ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਅਗਲਾ 20% ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ 20% ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ क्या वैसे अलमिया है कि मैंने जिस बंदे को बताया कि मेरी 20% रिकवरी है, वो कहता तू खुशकिस्मत आदमी है, 20% रिकवरी हो गई, ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਕਿਹਾ ਸੀ, 10% ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ 20% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 20000 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ? ਚੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜਵਾਏ, ਹੱਥੀ ਫੜਵਾਏ, सारा कुछ तुसी कीता तो फिर नहीं मिले। बहरहाल ये भी एक अलमिया है, देखने वाले यकीनन इस पे भी गौर करेंगे। अब आ जाते हैं मोइनुद्दीन साहब। इस्तीफा उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। वैसे उनकी शोहरत तो अच्छी है और IG डॉक्टर उस्मान साहब उनको बड़ा पसंद करते थे, और उन्होंने ना प्री रिटायरमेंट ली है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। उनकी जो है वो ज़ाहिर है हर बंदा अपने बच्चों के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है वो कोशिश करता है, लेकिन अगर वो बहुत अच्छे ऑफिसर थे तो फिर ज़ाहिर है एक अच्छे ऑफिसर से पंजाब पुलिस या पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो महरूम हो गया। ग्रेड 19 में वो जा चुके थे, SSP हो चुके हुए थे, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ अर्सा पहले 1 साल की छुट्टी ली थी और अपने बीवी बच्चों को उन्होंने अमेरिका में शिफ्ट कर दिया। शायद वो ख़ुद भी गालबन अमेरिकन नेशनल हैं या अमेरिकन नेशनलिटी उनको मिलने वाली है, एक्सपेक्टेड है, या कुछ ऐसा मामला है, तो उन्होंने बैरून मुल्क यानी कि अमेरिका शिफ्ट हो जाना है। और ये भी दिल गुर्दे की बात है। वैसे तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर यहाँ पे हैं जो ड्यूअल नेशनलिटी रखते हैं, उनके पास बैरून मुल्क की भी नेशनलिटी है, बच्चे उन्होंने पढ़ने के लिए वहाँ शिफ्ट किए हुए हैं, और ख़ुद वो यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की खिदमत करते हैं। और खिदमत बड़ा पास के निकला। हाँ, मुश्किल से निकलती है, तो वो उन्होंने वहाँ पे रहना होता है, बच्चे उनके वहाँ पढ़ते हैं, तो ये यहाँ पे वो खुशकिस्मत लोग जो हैं वो हैं। तो दूसरी बात ये है कि इन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया इस लिहाज से कि इन्होंने, वरना ये भी चाहते तो बच्चे शिफ्ट कर देते, खुद इधर रहते या छुट्टी ले सकते थे 1-2 साल की। इस बात से मुझे कुछ जना लगा है कि मतलब आप देखें कि वो इतनी बड़ी सीट छोड़ चाहते नहीं, साल की छुट्टी लेना, फिर आ जाएं,
2-4 महीने के बाद फिर 2 साल की या साल की छुट्टी ले, कई ऑफिसर गए हुए हैं, कहीं वहाँ पे सेटल हैं, तो तनख्वाह मिलती है इस दौरान? छुट्टी के लिए तो ज़ाहिर है फिर सैलरी, क्या इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं कि नॉन सैलरी नहीं, विदाउट पे, विदाउट पे छुट्टी जो है वो मिल जाती है, और हो सकता है मिल भी रही हो, क्योंकि ये तो जो है वो वाली क्लास है। मतलब कि वो आप ये बताना चाह रहे हैं, जो अंदर की खबर ये है कि वो अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं? वो अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं, और अमेरिका शिफ्ट होने के साथ साथ उन्होंने ये बड़ा फैसला किया है। मैं सर आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने जो है ये एक बड़ा फैसला किया है कि नौकरी छोड़ने का फैसला किया, और इसलिए कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए बैरून मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं, और आपने प्री रिटायरमेंट ले लिया, और आप इस मुल्क के जो बच्चे हैं उन पे बोझ नहीं बने। हमारी जो नौजवान नस्ल है उन पे आपने अपना बोझ नहीं कि मैं ना तनख्वाह लूँगा ना बरात लूँगा, मैं डिपार्टमेंट ही छोड़ देता हूँ अपनी। ज़ाहिर आप वहाँ पे कोई रहने सहने का ईमानदार तो हुए ना, फिर इसका मतलब है कि आप वाकई आपने ईमानदारी का मुजाहरा किया। मैंने उनको प्रोग्राम के शुरू में भी ये नहीं कहा कि वो अल्लाह ना करे, ईमानदारी को चैलेंज नहीं किया मैंने तो उनकी ये बात की थी कि उनका स्टाइल जो है ना, जिस तरह वो अमिताभ बच्चन की फिल्म था नहीं मशहूर हो ऐसी कि वो बूट पॉलिश कोई करवाता है तो वो सिक्का नीचे फेंक देता, कहता मैंने सिक्का हाथ में देना, गिरे हुए पैसे मैं नहीं उठाता। तो ये मतलब मुझे अच्छा लगा, अगर इन्होंने ये सोच के ये किया तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा अमल है। और ये तमाम दोस्तों को जो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, जो ऐसा करने का सोच रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को बैरून मुल्क शिफ्ट करवाना चाहते हैं या बैरून मुल्क खुद भी शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये तरीक़ाकार उनका अच्छा है, और इससे उनकी दयानतदारी की झलक जो है वो दिखाई देती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।